वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की बच्चों तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था चैप्टर जो है 12 का मैंने आपको वार्म अप करवाया था। तो आज जो है हम कवर करने वाले हैं बच्चों चैप्टर जो है 12.1 को हम कवर करेंगे और उससे पहले के जो कॉन्सेप्ट है ना वो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी बातें को समझाएंगे। राइट, सो हियर इज दैट रीडिंग टाइम टू एग्जैक्ट मिनट्स। राइट, तो कैसे हम टाइम को रीडिंग करेंगे, कैसे एग्जैक्ट मिनट को हम बताएंगे, वो आप इस क्लॉक में देख सकते हैं। तो ये बच्चों आपके पास एक क्लॉक दिया हुआ है, इसमें आप देख पा रहे हो ये 12 है। राइट, ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब आप यहां ध्यान से देखिए 12 और 1 के बीच में आप ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये 1 मिनट्स को शो करता है, जो आपको यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। जैसे देखो 12 और 1 के बीच में ये जो लाइन है ये 1 मिनट्स को दिखाता है, ये 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स और ये 5 मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात आपको देखना है कि 1 से लेकर के 5 के बीच में 12 से लेकर के 1 के बीच में 5 मिनट्स होते हैं, 1 से लेकर 2 के बीच में 5 मिनट्स होते हैं। राइट, 2 से लेकर 3 के बीच में 5 मिनट्स होते हैं, 3 से लेकर 4 के बीच में 5 मिनट्स होते हैं। कब? जब मिनट की बात हो रही होगी तो। और अगर आवर्स भी जाते हैं तो 12 के बाद ये 1 आवर्स होते हैं, 2 पे जाएंगे तो 2 आवर्स होंगे। तो वो डिपेंड करता है कि ये इनके जो हैंड है, तो इसमें आप जनरली आपको पता है कि 2 हैंड्स होते हैं, वैसे तो 3 हैंड्स होते हैं, एक हावर के हैंड होते हैं, एक मिनट का होता है और एक सेकंड का होता है। तो सेकंड अगर एक बार राउंड लगाता है तो 1 मिनट्स बनता है, मिनट अगर एक बार राउंड लगाता है तो 1 आवर्स बन जाता है, और आवर्स अगर एक बार चक्कर लगा देते तो 12 आवर्स हो जाता है। राइट, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो इसी के बेस पे ना आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं जो आपको समझना है। अब आप यहां पे देखिए ये एक क्लॉक दिया हुआ है, 2 हैंड है इसमें। ये जो स्मॉल हैंड है वो आवर्स को शो करता है और ये जो लार्जेस्ट है ये आपको मिनट को शो कर रहा है। तो इस वॉच में कितना बज रहा है? द मिनट हैंड ऑन दिस क्लॉक शो 16 मिनट्स, द टाइम इज 11:16। देखो 11 बज के यानी 11:16 हो रहा है। देखो ये यहां पे होता तो 15 होता, बट एक डाउट के पास है। राइट, तो ये 16 हो जाएगा, तो 11 बज के 16 मिनट हो रहा है, 11:16 हो रहा है। अच्छा, अब आप इस क्लॉक को एनालाइज करें। देखो 8 बज के कितना हो रहा है, आपको 4 मिनट दिख रहा है, 1, 2, 3, 4 पे है, तो ये 8 बज के 4 मिनट इसमें हो रहा है। इस क्लॉक की अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें कितना बज रहा है, ये आवर्स क्या है, इन दोनों के बीच से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर बीच में होता तो ये वाली सुई यहां होती, बट ऐसा है नहीं, है ना। तो ये कितना बज रहा है, 1 बज के यानी 1:42 मिनट्स हो रहा है, यानी 1 बज के 42 मिनट। राइट, तो ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अब देखो अगर आपको ये क्लॉक में टाइम देखना अच्छे से समझ में आ गया ना, तो इन्हीं के बेस पे आपको दिया हुआ है आई कैन डू इट। राइट, जो आपको खुद फिल करना है। राइट, तो चलिए देखते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है राइट द टाइम टू एग्जैक्ट मिनट। इसमें आपको टाइम और एग्जैक्ट मिनट भी बताना है कि कितने मिनट्स हो रहे हैं। तो ये तो पता है आपको 11 बज रहा है, क्योंकि ये जो छोटी वाली सुई है वो 11 है, तो आप यहाँ पे 11 लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको एग्जैक्ट मिनट लिखना है। तो देखो यहां तक तो 15 मिनट्स होता है, उसके बाद देखो 16, 17, 18 है, तो 11 बज के 18 मिनट्स हो रहा है। ठीक है, 11 बज के 18 मिनट्स हो गया। ठीक है ना। अब इसमें देखो ये छोटे वाले सुई कितने 12 पे हैं, तो ये तो हमें पता है ये कितना बज रहा होगा। यहां पे आप क्या देख रहे हो, 11 और 12 के बीच में, तो 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा 55, ये 56, 57, तो 11 बज के 57 मिनट्स हो रहा है। अब आप यहां पे देखो तो ये कितना हो रहा है, 8 बज रहा है, पहले तो 8 लिख देंगे हम। ठीक है, अब देखो ये कितना पे आ रहा है, ये तो 5 हो गया, उसके बाद आप यहां पे देखो कितना बज रहा है, ये 5 हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये 7 और ये 8 हो रहा है, तो 8 बज के कितना हो रहा है, 8 मिनट हो रहा है। राइट, 8 o'clock 8 मिनट हो रहा है। अब आप यहां पे देखिए इन दोनों के बीच में है, तो क्या होगा, यहां पे 8 आ जाएगा। अच्छा, यहां पे 30 होता है, यहां पे 35 मिनट्स, 36 हो रहा है। राइट, तो क्या होगा 36 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप किसी भी क्लॉक में
आवर्स और एग्जैक्ट मिनट भी अच्छे से आप बता पाएंगे, बट हाँ ये फील रहना चाहिए कि इन दोनों के बीच में 5 मिनट्स होते हैं। मिनट के लिए राइट, सेकंड्स के लिए 5 सेकंड्स होगा, है ना, आवर के लिए 1 आवर होगा। तो 3 हैंड्स होते हैं, तो 3 वे से आपको समझना पड़ेगा, टाइम को 3 वे से समझना पड़ेगा। अगर ए 1 रोटेशन लगता है सेकंड वाले तो 1 मिनट बनता है, अगर 1 राउंड लगता है मिनट वाले तो 1 आवर्स बन जाता है, और अगर आवर्स का एक बार चक्कर लगाते हैं तो 12 आवर्स हो जाता है। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो इनके बेस पे आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। जब समझना है AM एंड PM। अच्छा बच्चों, अगर आपको AM का फुल फॉर्म पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, PM का फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कि AM को हम लोग क्या बोलते हैं, PM को हम लोग फुल फॉर्म क्या है। वैसे लास्ट में बता दूंगा आपको कि AM का फुल फॉर्म क्या होता है और PM का। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो चलो देखो, कह रहे हैं कि अ डे हैज 24 आवर्स, यानी एक दिन में अगर आपसे पूछा जा सकते क्वेश्चंस 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, तो आप ये बोलेंगे 24 आवर्स होता है। ठीक है, व्हेन द आवर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक गोज अराउंड द क्लॉक वंस 12 आवर्स विल बी पास्ड, राइट। तो एक बार अगर मूव करता है तो 12 आवर्स होता है, अगेन मूव करता है तो 12, तो 12 एंड 12 कितना हो जाएगा 24 आवर्स। तो 1 डे में क्या होगा 24 आवर्स। ठीक है, द क्लॉक शो 9 AM, इट्स मी टू 9 इन द मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं तो यूजिंग, अगर मॉर्निंग है तो AM और इवनिंग है तो PM, राइट। आफ्टर द टाइम टेल वेदर द मॉर्निंग या इवनिंग, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, AM एंड PM लिख सकते हो। तो देखो बच्चों, AM का जो फुल फॉर्म होता है ना एंट मेरिडियन होता है, और PM का जो फुल फॉर्म होता है पोस्ट मैरिडियंस होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो देखो एंट मेरिडियन क्या होता है, AM कब से कब होगा आप ध्यान देखना, 12 मिडनाइट से लेकर के 12 नून तक होता है। अच्छा, मिडनाइट और नून में AM या PM नहीं लगता, ये भी याद रखना है आपको, है ना। तो AM क्या होगा 12 मिडनाइट टू क्या होगा 12 नून तक होगा, AM लगता है, और 12 नून टू 12 मिडनाइट ये क्या होता है बच्चों PM यानी पोस्ट मैरिडियन लगता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि AM कब लगाएंगे, PM कब लगाएंगे, तो ये बात आपको याद रखना है, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक क्या लगाएंगे आप AM लगाएंगे, और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, राइट, आप क्या लगाओगे PM लगाओगे यानी पोस्ट मैरिडियन लगाओगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में कह रहा है You can do not write AM और PM for 12 noons and 12 midnights। तो जब आप 12 नून लिखेंगे और जब आप 12 मिडनाइट लिखेंगे ना, तो आपको AM और PM ये दोनों बातें नहीं लिखनी है, सिर्फ 12 नून लिखना है, 12 मिडनाइट लिखना है। क्लियर। अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखो मिडनाइट्स है, राइट, AMs, उसके बाद ये जो है नून्स हो गया PMs, राइट। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। अब देखो इन्हीं के बेस पे आपको एक्सरसाइज 12.1 दिया हुआ है। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, राइट द टाइम यूजिंग AM और PM। तो अभी मैंने आपको AM का कॉन्सेप्ट बताया, PM का कॉन्सेप्ट बताया। AM कब होगा, रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक का टाइम में हम AM लगाएंगे, और दिन का 12 बजे से यानी 12 नून टू 12 मिडनाइट तक अगर होता है तो हम PM लगाते हैं। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे देखो कह रहा है 5:25 इन द मॉर्निंग, राइट। तो जब मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में हम क्या लगाएंगे AM लगाएंगे, तो यहां पे क्या लग जाएगा 5:25 AM एंट मेरिडियन हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर देखो कह रहा है 2:20 यानी 2:20 इन द आफ्टरनून, राइट। ये क्या कह रहे हैं बच्चों, आफ्टरनून, दोपहर के बाद हो रहा है, राइट। तो ये PM आ जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 2:20 और यहां पे क्या हो जाएगा PM यानी पोस्ट मैरिडियन हो जाएगा। अच्छा, अब देखो 12:30 एट नाइट। तो 12:30 नाइट, अभी मैंने क्या बताया, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक क्या होता है, मॉर्निंग होता है। तो जिसको सॉरी AM लिखा जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 12:30 AM आ जाएगा। क्या होगा 12:30 AM आ जाएगा यहां पे। अब यहां पे देखो 10
05 10:05 इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे तो AM ही आएगा, तो आपको यहाँ पे AM लिख देना एंड मेरिडियन। अब यहाँ पे देखो 6:15 इन द इवनिंग, तो इवनिंग में क्या हो जाएगा, PM आ जाएगा, राइट। क्या होगा, पोस्ट मेरिडियन का टाइम है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, PM आ जाएगा। 3:10 एट नाइट, रात, यानी रात के 3 बज रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक। हमने क्या बोला था आपको, AM होता है, तो 3:10 ये क्या हो जाएगा, एंट मेरिडियन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एंट मेरिडियन। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया कि AM कब लगाना है, PM कब लगाना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर B में देख लेते हैं क्या हमसे पूछ रहा है। राइट द टाइम 1 आवर्स बिफोर। देखो बिफोर मतलब क्या होता है, पहले, यानी जो भी टाइम दे रखा है ना उससे पहले, यानी 7:30 AM से पहले क्या होगा ये आपको बताना है। तो 6 यानी 1 आवर्स इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6:30 AM आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या रहा है 1 PM, तो 1 PM से पहले क्या होगा, तो देखो बच्चों 1 PM से पहले क्या हो जाएगा, 12 नून हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, 12 नून आ जाएगा। अब यहां पे क्या दे रखे 12:30 PM, तो इसमें से अगर आप 1 आवर्स पहले जाते हो तो इसमें सिर्फ हमें माइनस करना है, तो यहां क्या हो जाएगा 11:30, है ना, क्या हो जाएगा 11:30 PM आ जाएगा। ओके, अब आप यहां पे देखो कह रहे हैं 12:45 AM है, तो अगर हम इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 11 आ जाएगा ना, तो यहां क्या लिखेंगे 11:45, और यहां पे देखो AM हुआ है ना, तो अब ये PM में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 12 है, 12 बजे से AM लग जाता है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा ये PM में कन्वर्ट होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कह रहा है 4:05 हो रहा है, PM हो रहा है, इसमें से 1 आवर करोगे लेस तो क्या हो जाएगा 3, तो 4 में से आ जाएगा 1, तो 3 आ जाएगा, और 0 5, और ये PM ही रहेगा। अब आप यहां पे देखिए कह रहा है 1 बजे AM हो रहा है, तो इसमें से अगर 1 आवर माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये मिडनाइट हो जाएगा। क्या होगा MID मिड NIGST मिडनाइट हो जाएगा। अच्छा, तो ये क्लियर हो गया, बिफोर आपका समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में देखो सी वाले पार्ट्स में कह रहा है आफ्टर। राइट द टाइम्स 1 आवर्स आफ्टर। आफ्टर मतलब क्या हो गया, जो भी समय दे रखा है ना उसमें आप 1 आवर ऐड करके बताओगे। तो यहां पे देखो 1 आवर्स 45 मिनट्स PM हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 आवर्स 05 PM हो जाएगा। अब यहां पे देखो क्या रहा है 11:15 AM है, तो इसमें क्या हो जाएगा 12:15, और यहां पे AM है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा PM में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, AM है ना जी, तो अब क्या होगा PM में कन्वर्ट हो जाएगा। अब थर्ड में 6 AM है, इसमें 1 आवर ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 7:00 AM है, तो ये तो AM में ही कन्वर्ट होगा, है ना, ऐड कर रहे हैं ना। 11 PM है, तो अब यहां पे कर दो तो 11 क्या हो जाएगा 12, और ये क्या बनेगा, ये जो है बच्चों आपका मिडनाइट बन जाएगा। MID मिड NIGST, ये मिडनाइट हो जाएगा। अब 9:30 PM है 9:30 PM में हमें क्या करना है, इसमें 1 आवर ऐड कर दो तो 10 हो जाएगा, 10:30 PM आ जाएगा। अब देखो 6:45 AM है, इसमें 1 आवर ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 8:40 AM आ जाएगा, है ना। तो ये चीज आपने देख लिया। तो आपको इसमें जो जनरली आपको समझाया गया है कि आपको AM कब लगाना है, PM कब लगाना है, ये बात आपने सीखा है। जो भी टाइम दिया है उस टाइम में अगर हम 1 आवर पहले की बात करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, और उसके बाद दिखाया कि 1 आवर आफ्टर यानी 1 घंटे बाद हम कैसे बताएंगे। तो आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे पहले किसी भी चैप्टर में या किसी भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें, जिससे आपके सारे डाउट, सारे जो भी क्वेरीज है वो सारे कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।